T20 लीग के वेन्यू में बदलाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने चर्चाओं पर विराम लगाया है। बोले मैच तय स्थान पर ही होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में ही कराए जाएंगे तमाम मुकाबले। 9 अप्रैल से हो रही है IPL की शुरुआत। मुंबई में 10 मैच खेले जाने हैं। लॉकडाउन के बाद भी मैचों में नहीं होगा बदलाव। तो तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये अच्छी खबर है। हालांकि टेलीविजन के माध्यम से ही क्रिकेट प्रेमियों को संतोष करना होगा, क्योंकि स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश वर्जित है। बिना दर्शकों के ही खेला जाएगा मैच। लेकिन IPL के फैंस के लिए, T20 फैंस के लिए ये अच्छी खबर है कि T20 की शुरुआत हो रही है। IPL की शुरुआत हो रही है। 9 अप्रैल से कुल 10 मैच खेले जाने हैं, जिसमें पहला मैच बेंगलुरु और मुंबई के बीच खेला जाएगा। जिस तरह से IPL में तमाम देश और विदेश के खिलाड़ियों को लेकर बोली लगाई जाती है, ऐसे में तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए IPL मनोरंजन का एक बेहतरीन साधन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता विशाल मिश्रा। जी विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि T20 लीग के वेन्यू में बदलाव को लेकर चर्चा की गई थी, जिस पर अब सौरभ गांगुली ने विराम लगा दिया है। क्या है पूरी जानकारी? प्रियंका, पहले तो ये काफी समय से लग कोरोना के केस हर जगह बढ़ रहे हैं। मुंबई जो मेन स्पॉट माना जा रहा था IPL का, वहां पे कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा था, तो इसी माना जाता जो बैकअप में प्लान रखा गया इंदौर का, वहाँ कहीं ना कहीं मैचेस कराए जा सकते हैं। लेकिन बायो बबल जो एक क्रिएट होता है, ग्रीन बायो बबल, उसको हर जगह आप सिक्योर नहीं मान सकते। चेन्नई में हम लोग को देखने को मिलेगा डेविड पडिक्कल और नीतीश राणा, अक्षर पटेल जैसे प्लेयर पॉजिटिव हो गए, तो कहीं ना कहीं बायो बबल के साथ अब छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि अब उन्होंने कह दिया, प्रेसिडेंट हैं PCI के, उन्होंने सोच समझ के अब इंडिया में वो लीग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि ऐसा होगा और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से परमिशन ले ली। और अब वहीं पर ही होगा सारे मैचेस जो तय वेन्यू है, वहीं पर 14-10 मैचेस खेले जाएंगे 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में। ये PCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने फाइनल कर दिया है। जी विशाल, इसके अलावा तमाम क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं, लॉकडाउन के समय में मैच होगा तो उनको सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से बोर्ड उनकी सुरक्षा के इंतजाम के बारे में प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, सुरक्षा की अगर बात माने तो हम लोग जितने भी प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, जितने भी टच में हैं, वो भी बताते हैं कि हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही ग्राउंड से निकलना होता है। टीम मीटिंग जो होती है होटल के अंदर, वो भी वर्चुअल होती है। हम लोग खाना खाने ही बहुत कम साथ में मिलते हैं। अगर देखा जाए तो बायो बबल में ही रहते हैं सब लोग, कमरे सबके अलग अलग हैं, सबकी सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाता है। और ये भी साथ साथ ध्यान रखा जाता है कि कोई बाहर का आदमी या कोई ऐसा इंसान जो संक्रमित हो या संक्रमित जैसे उसके लक्षण हो कोरोना के, उसके बाद भी अगर वो संपर्क में ना आ पाए खिलाड़ियों के, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है बायो बबल। जी बिल्कुल विशाल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और IPL को लेकर तमाम दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि दर्शकों की फील्ड पर एंट्री नहीं होगी, स्टेडियम में नहीं जा पाएंगे दर्शक, लेकिन तमाम फैंस के लिए ये राहत की बात है कि IPL तय तारीखों के अनुसार ही होगा और वेन्यू में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और इसके बाद खेल जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली IOA के महासचिव की केंद्रीय स्वास्थ्य टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हो रहा है वैक्सीनेशन। होने वाले सभी घरेलू टूर्नामेंट को स्थगित करने का लिया गया फैसला। 18 से 25 अप्रैल तक सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट का होना था आयोजन। बड़ी खबर, दिल्ली के IOA के महासचिव की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अपील, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले तमाम खिलाड़ियों का हो वैक्सीनेशन। होने वाले सभी घरेलू टूर्नामेंट को स्थगित करने का भी फैसला लिया गया है, ताकि कोविड को लेकर तमाम खिलाड़ियों को सुरक्षित रखा जा सके। 18 से 25 अप्रैल तक सीनियर रैंकिंग के मामले में भी फैसले की उम्मीद की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता विशाल मिश्रा। जी विशाल, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि IOA को लेकर जो भी अपील की गई है, उसको लेकर क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
प्रियंका, पहली अपील 3 फरवरी को की गई थी। आईओए के जो सचिव हैं राजीव मेहता, उन्होंने अपील की थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से कि जितने भी प्लेयर हैं टोक्यो टूर्नामेंट ओलंपिक से पहले सबका वैक्सीनेशन करा दिया जाए, प्राथमिकता पे रखकर। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जब वैक्सीन आ गई भारत में, एक बार फिर से उन्होंने अपनी मांगी है और कहा है कि फिर से मेरे खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे, उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराया जाए। लेकिन अभी भी अगर बात किया जाए ओलंपिक की, तो ओलंपिक लगभग 3.5 महीने बाद होना है। उससे पहले प्लेयर्स के वैक्सीनेशन है, क्योंकि लगभग 1 महीने बाद ये लोग चले जाएंगे, तो उससे पहले वैक्सीनेशन कराना उन प्लेयर्स का भी बहुत जरूरी है। और जो इतने टूर्नामेंट स्थगित हो रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं किसी को कोरोना हो सकता है। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कोई भी एसोसिएशन नहीं चाह रहा है, वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। बैडमिंटन लीग जो जूनियर होनी थी, सीनियर होनी, सबको खत्म कर दिया गया, सबको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्रिकेट की बात की जाए तो जूनियर टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे हैं। फुटबॉल की बात की जाए तो ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं। क्रिकेट कई हद तक तो मैच अपने जो टूर्नामेंट है वो तो करा ले रहा है, लेकिन फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे तमाम खेल हैं जहां पर अभी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, वो भी एक तरीके से पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं अपना टूर्नामेंट, लेकिन को सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। जी, इसके अलावा विशाल, स्वास्थ्य विभाग की यदि हम बात करते हैं तो कब तक फैसला ले सकता है? आज जिस हिसाब से मेल भेजा गया है, लेटर जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग को, फिर से एक अपील की गई है, तो मुझे लगता है जिस तरह से वैक्सीनेशन काम तेजी से भारत में चल रहा है और जिस तरह से सारे लोगों को डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि सबको वैक्सीनेशन कराएंगे, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला ले लेना चाहिए और खिलाड़ियों को वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। जी विशाल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 18 से 25 अप्रैल तक सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट को भी स्थगित करने की मांग की गई है। आईओए के महासचिव की स्वास्थ्य मंत्री से ये अपील है कि तमाम ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। साथ ही कोविड को लेकर उनकी सुरक्षा के मद्देनजर घरेलू मैच को स्थगित करना चाहिए ताकि ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कोई असर ना पड़े। और इसके बाद बुलंदशहर से बड़ी खबर है।